कर सकता है, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि योगा के क्या फ़वाइद हैं और योगा किस तरह से हमारी सेहत को बेहतर बना रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताइए प्रोग्राम में आने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं फर्स्टली, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने सालों से योगा करवा रही हैं? आप भी बहुत फिट है माशाल्लाह से। मैं तकरीबन 10 ईयर्स से 10 साल से योगा करवा रही। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि होता है ना, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि मैं बीमार हो गई थी, फिर मुझे लगा ये किक मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही हुआ। डिप्रेशन एंजाइटी पे गए, मैं करती भी एंजाइटी और डिप्रेशन पे काम हूँ, तो उसी में से मेरे एक योगी हैं, उन्होंने मुझे निकाला कि आप योगा करें, आप जो है एंजाइटी को ख़त्म करें, डिप्रेशन को ख़त्म करें। तो उसको ख़त्म करते करते मैं भी सीखना शुरू हो गई। 3 साल मैंने बाकायदा योगा को स्टडी किया और फिर 10 साल हो गए मैं मतलब करवा रही हूँ सब। 10 साल से करवा रही हैं आप। अच्छा, आपने कहा कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो भी योगा से ख़त्म होती है? हाँ जी बिल्कुल। हम मेडिटेशन करते हैं तो उस वजह से हमारा ध्यान एक तरफ लगता है, फोकस पे जाते हैं ना हम लोग, फोकस पे बैठते हैं। आपने देखा होगा कि हर वक्त आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके लिए हम फोकस जो कहते हैं योगा में कि फोकस पे बैठिए, मतलब आलती पालती के आप उसमें बैठें, फोकस करें फिंगर्स का। उसमें ये होता है कि आपका तमाम फोकस आपके इस फिंगर पे चला जाता है, आपकी तमाम सोचें जो हैं वो इस फिंगर पे स्टेप्स पे चली जाती हैं। जो और चल रहा होता है हमारे दिमाग में वो ख़त्म हो जाता है, तो फोकस पे हम लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग पे चले जाते हैं। सही हो गया। तो बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आते होंगे जो बीमार हैं, जो इसलिए आ रहे होते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रह सके या वेट लूज़ कर सकें। किस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं? वेट लॉस के लिए आते हैं, बॉडी शेप के लिए आते हैं। स्पेशली हमारी बच्चियां जो पीसीओडी की पेशेंट है, पीसीओएस की पेशेंट है, उनको बड़ा फाका मिलता है योगा से। कुछ उनके लिए कौन सा आसन होता है? उसके लिए कुछ पोस्चर्स हम लोग करवाते हैं। हम यहाँ करके तो नहीं बता सकते, पेट में ज़रा हम प्रेशर दे के ब्रीदिंग के साथ, तो उसके साथ काफ़ी उनको फ़र्क पड़ा है। कपाल भाती भी है, वो ब्रीदिंग का एक वो है, हमारा आसना है, योग है। उसके साथ उसमें ये है कि पेट के आपके जो मसल्स हैं वो भी टाइट रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पेट भी अंदर ही जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कीगल एक्सरसाइज करते हैं हमारा मसाना जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। जिन लोगों को बार बार यूरिन की हाजत महसूस होती है, उसके लिए भी कुछ ऐसे आसन होते हैं जो करवाए जाते हैं? जी, वो उसके लिए भी आसन है, लेकिन योगा हेड टू टो जो पोस्चर भी आप करेंगे वो आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ पे वर्क करेगा। ओके, सही हो गया। अच्छा, अब देखते हैं अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आता जा रहा है ख़वातीन में भी और सब में भी। ये तो सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन अब आकर हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, फैशन के तौर पर सही या फिर अपनी सेहत के तौर पर सही। तो इसको कितनी देर में हम अपना जो है, जो हमारा मतलूबा मकसद है, उसको हासिल कर सकते हैं? 3 मंथ्स तो लगते ही हैं, और वैसे भी 45 मिनट का है योगा। उसके बाद 5 मिनट जो है हम मेडिटेशन देते हैं। 2 डेज़ का हम बीच में वक्फा देते हैं ताकि आपकी बॉडी जो थक गई है वो रिलैक्स करे। ओके, तो इनिशियली कौन से आसन या स्टेप्स होते हैं जो आप कहती हैं कि इससे स्टार्ट लिया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप दूसरी तरफ आए? पहला तो है हमारा सूर्य नमस्कार है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। या जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए स्टार्ट करते हैं, जिनको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए करवाते हैं। फिर ये साइडें जो हैं, बस ख़वातीन कहती हैं हमारे जो है डोले बन चुके हैं, या ये साइडें जो साइड पे फैट ज़्यादा है, उसके लिए हम जो है थोड़ा बहुत जो है उनको स्टार्ट करवाते हैं इस पोर्शन से। सही, मतलब आहिस्ता 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 जो है। और ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा है योगा के लिए, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो चुके होते हैं। सर्दियों में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, स्टिफनेस ज़्यादा होती है ना, खून का दबाव थोड़ा सा कम होता है। इन दोनों वैसे ही बड़े सॉफ्ट हुए होते हैं। तो अभी आपके पास कितनी ख़वातीन आ रही हैं और कैसा चल रहा है आपका सिलसिला? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। मेडिकल पे भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा ये योगा, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी इस चीज़ के बारे में कि एक खातून थी जिसका 3रा बेबी था। अच्छा। और तीनों उसके ऑपरेट हुए थे, तो मैंने कहा अब ये जो बेबी आपका नॉर्मल डिलीवर होगा, हाउ पॉसिबल? मैं कहा मैं आपको योगा करवाऊँगी। उसको भी मैंने बटरफ्लाई के जो है पाँव के ज़रिए बिठा के वो करवाए। उसमें ये होता है कि आपका प्यूबिक एरिया जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें बर्थ कनाल में मतलब आपका बेबी जो है नॉर्मल डिलीवर हो सकता है।
अच्छा, जो हमारा साइकिल रूटीन होती है उसमें भी ये बटरफ्लाई वाला जो होता है ना, इसका भी एक्सरसाइज या पोस्टर बताया जाता है। हाँ, उसके लिए ये होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि हम इस चीज़ को ना अब जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तब हम इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं? जैसे अभी आपने बताया ना कि पीसीओएस का मसला हो गया है, तो हमें होता है कि अब हमने कर लेना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि कीगल एक्सरसाइज करते हैं कि मसाना कमज़ोर हो गया, हम हेल्दी हैं तो हम क्यों नहीं ये एक्सरसाइज अडॉप्ट करते हैं? ये करनी चाहिए, बल्कि अपना रूटीन रख लेना चाहिए। इसीलिए मैं जिम और योगा में फ़र्क बताती रहती हूँ अक्सर कि योगा में और जिम में बहुत फ़र्क है। योगा जो है हमारा गुड वे ऑफ लाइफ है। अगर आप शुरू से उसको करते रहते हैं, उसको अपना लेते हैं, अपनी रूटीन में रखते हैं, तो जब आप नहीं करते तो लगता है कुछ गुम सा गया है, कुछ खो सा गया है। और जहाँ तक जिम का ताल्लुक है, थोड़ी देर के लिए तो आप जो है मतलब अपने मसल्स बना लिए या ट्रेडमिल पे भाग लिया। और मेरा जो है 3 मिनट्स का है कि मैं 3 मिनट में स्वेटिंग देती हूँ, चाहे आप ट्रेडमिल पे 1 घंटा भाग लें। सीरियसली? अच्छा, जब मैंने बहुत टाइम के बाद, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन जब जैसे ही मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज की, मुझे पसीना नहीं आ रहा था। तो मेरे 3 मिनट में 2 पोस्चर से आपके साथ आपको स्वेटिंग आएगी। ज़बरदस्त। तो वो कोई आसन होते हैं ऐसे? हाँ जी, हमारे आसन ऐसे हैं। वो कौन से आसन है जिससे आप जल्दी से सूर्य नमस्कार में है, वार्म अप होते हैं, उसके साथ थोड़ा सा आप जैसे वैसे भी वार्म अप जिस तरह होते हैं वैसे होगी। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, फिर जो पीसीओएस के लिए आप कह रही हैं, उसके साथ एक और बीमारी है बच्चियों को आजकल ज़्यादा, थायराइड का। हाँ। उसके लिए हम हलासना करवाते हैं। हलासना वो किस तरह से? पेशेंट को लिटा के, तो उसको कहते हैं कि दोनों ब्रीदिंग के साथ दोनों पाँव आप बैक साइड पे ले जाएं, हाथ सीधे रखें, उसके साथ यहाँ स्ट्रेस पड़ता है। अच्छा, जितने आप फ्लेक्सिबल हो सके उतने आप हाँ जो है अपने जितना इजी है। योगा में अपनी बॉडी को जो है तकलीफ नहीं देनी। जिम में तो आप तकलीफ देते हो ना, भाग लिए, उछल लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, नहीं। और वैसे भी मेरा ख्याल है जिम वाले शायद माइंड ना ही करें लेकिन 30th के बाद जो है हार्ट बीट की वजह से जिम को पसंद नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने भी सुना था बहुत सारे लोग जो है ना अपनी अर्ली एज जवानी के दिनों में पहलवानी और ये सब वेट बहुत ज़्यादा उठा रहे होते हैं, एक टाइम पर आकर उनके मसल जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। हाँ, वो उस तरह से छोड़ देते हैं, साथ नहीं दे रहे होते उनके। तो लेकिन योगा ऐसी चीज़ है जो 3 चीज़ों पे काम करेगी। माइंड पे भी काम करेगी, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैं डिप्रेशन पे करवाती हूँ, एंजाइटी पे करवाती हूँ। बॉडी पे भी काम करेगी, बॉडी की जो आपका वेट लॉस है उसको कम करेगी, शेप में लाएगी। सोल पे काम करेगी मेनली, मतलब आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहेंगे। और मेनली होता ही यही है। बिल्कुल। अब देखते हैं ना, हम नमाज भी पढ़ रहे होते हैं तो हमारी सोचें मुंतशिर होती हैं, ये ख्याल, वो ख्याल, ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा, दुआ या अल्लाह, दुआ ही नहीं पूरी हो रही। तो बहुत सारी चीज़ें हम नमाज में भी, कुरान पाक में भी हम फोकस देखते हैं ना कि उसकी ज़ात की तरफ हम कैसे उसकी ज़ात को सजदा कर रहे हैं या उसका ज़ात का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा फोकस ख़राब होना शुरू हो जाता है, लाइफ में भी फोकस समझ ही नहीं आती हम कर क्या रहे हैं। बस ख़वातीन कहती हैं हम 2-2 3-3 सजदे कर जाते हैं, 2 की बजाय 3 कर जाते हैं। और अक्सर ऐसे होता है, भूल जाते हैं कौन सी रकत में थे, क्या कर रहे थे। क्योंकि वो लोग जो है एंजाइटी और डिप्रेशन में है। एंजाइटी वो होगी जो आने वाला वक्त है, और डिप्रेशन वो हो गया जो आपके साथ गुजर चुका है। तो फिर आप हाल में रहें, आप हाल में रहकर अगर वो काम करेंगे आप कभी गलत नहीं होंगे। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना आपके ट्रॉमा से निकलने के लिए ना कहते हैं कि आप जितना भरपूर चीख सकते हैं ना चीखें। तो ऐसा भी कुछ होता है या फिर सिर्फ ये वीडियोस के लिए या व्यूज़ के लिए होता है? योगा जो है वो आपको बड़ा कूल माइंड रखता है। नहीं, ऐसी कोई टेक्निक्स होती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप चीखें, मतलब आपके अंदर जो भी है ना वो चीख के निकाल दें बाहर? वो तो फिर हर एक के साथ है, हर पेशेंट के साथ है। भी कमरे में बैठे हो, चीखना है तो रोना है तो जा नमाज बिछाओ, अल्लाह के आगे रो लो। लोगों के आगे जो चीखना है, रोना है, अपना अंदर बाहर निकालो, उसी को कहते हैं ना। अच्छा, लोग इसमें ज़्यादा कितने कंसिस्टेंसी के साथ आते हैं आपके पास? क्योंकि यही होता है ना, 2-4 दिन हम आए, 5-6 दिन नहीं आए, फिर हम चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे एक हल्की सी सुस्ती रहती है। करते हैं, ख़वातीन करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि उनको सख्त लगता है। लेकिन जब वो 2 दिन का वक्फा देती हैं तो कहती हैं नहीं, आप हमें दोबारा स्टार्ट करवाएं, जो हमें उससे फ़ायदा हो रहा था। अच्छा, काफ़ी जो ख़वातीन है जो नमाज़ पढ़ती थी चेयर पे, वो बाकायदा नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई, जहाँ नमाज़ बिछा के। मतलब सारी दुआएं हैं आपके लिए। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपको क्या अपनी ज़ात में फ़र्क महसूस होता है अगर 10 साल पहले और अब के आप देखें अपनी बॉडी में, अपने मेंटल रिलैक्समेंट कितनी हो चुकी है, उसके बारे में? मेरे अंदर योगा से ठहराव आ गया। ठहराव आ गया, बिल्कुल आया है। जो सोचें थी, जो डिप्रेशन था, जो एंजाइटी थी, उस सबको मैंने ख़त्म कर लिया योगा ही की वजह से।
एक ध्यान जो है ना, हम वैसे भी खाली दिमाग जो है, समावी, ये सारे हमारे 8 की ऑफ योगा हैं, उन सबको जब हम लोग अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो हमारी लाइफ बहुत सुधर जाती है। चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, शोर डालना बंद हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन है ये फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट जो है पढ़ने बैठते हैं, कहते हैं हमें तो तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, इसलिए हम उनको फिर फोकस पे बिठाते हैं। आप फोकस करें, अपने दिमाग को एक जगह पे जमा करें, तो जाहिर सी बात है फिर उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ख़वातीन जो हैं वेट लूज़ के लिए, अब देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस का तो नहीं मुझे पता, अगर इंडियन एक्ट्रेसेस की तरफ जाऊँ मैं, शिल्पा शेट्टी, वो योगा को इस तरह से मास्टर हैं वो योगा की, बिल्कुल, और वो 50+ हैं लेकिन वो नहीं लगती हैं कि वो उस तरह से हैं, और वो हर चीज़ को योगा के साथ रिलेट करती हैं, एक्सरसाइज जो भी खाना है, और वो योगा के साथ उसमें अपने आप को कम्पीट करती हैं। तो हम भी उस तरह से कर सकते हैं योगा से? आप अपने एंटी एजिंग जो है वो होता है हमारे लिए, कम कर सकते हैं। अब बालों की लेंथ देख लें, हमने सुबह कहना होता है कि आप बेड से उठ के थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन को पीछे लटकाएं, उसके साथ हमारी स्किन ऊपर को जाती है ऑटोमेटिकली। हमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सर की तरफ जाता है, बाल लंबे होते हैं, चेहरे पे कुदरती ग्लो आता है। तो शिल्पा को ही देख लें, उससे योगा नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और वो लगती भी नहीं है कि एज ही है, मतलब इस तरह से उनकी जो एज के दूसरी एक्ट्रेसेस हैं उनके फेस से पता चलता है कि वो किस तरह से इसको लेकर चल रही हैं। उसमें ये है कि फिर हम योगा के साथ डाइट का भी बताते हैं। अच्छा, क्या डाइट जो है फॉलो करना चाहिए? सोने का टाइम हमारा क्या है, उठने का टाइम क्या है। फिर लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ के योगा करो एम्प्टी स्टमक, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सुबह जो है मसल्स आपके स्टिफ हुए होते हैं, इसमें हम कहते हैं दोपहर में भी करें लेकिन एम्प्टी स्टमक हो, शाम में भी बेहतरीन है। ये 2 टाइम जो है हमारे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जो है हमारी आर्टिस्ट जो है वो स्लिम स्मार्ट है, क्योंकि वो थोड़ा खाते हैं। योगा में भी ये कहा जाता है, दीन इस्लाम में भी ये है कि आप इतना ना खाएं कि नाक तक भर जाए। मौला ने फरमाया एक लुकमे की भूख रह जाए तो आप खाना स्टॉप कर दो। हाँ। उसमें फिर हमारा जो है वेट नहीं बढ़ेगा। तो क्या चीज़ें हैं जिससे आप मना कर देती हैं कि योगा के दौरान इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है? हम ऑयलिंग मना करते हैं, वैसे भी मेडिकल तौर पे भी ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, खाने के फ़ौरन बाद आपको एकदम से पानी नहीं पीना। सुबह उठ के हम कहते हैं भी 1 गिलास या 2 गिलास जितना आप कर सकते हो गर्म पानी का पियो। उसके साथ एक तो पेट में जितनी चर्बी है वो ख़त्म होती है, हमारी फ़ैट ख़त्म होता है, दूसरा हार्ट के लिए बड़ी बेहतरीन है। सही, सुबह खाली पेट हम कोई भी किसी भी तरह का वाटर पी सकते हैं, गरम चाहे थोड़ा जीरा या ऐसा कुछ भी। हाँ, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है, जो जैसा बताया, सौंफ बीच में डाल लें, आप लेमन डाल लें, आप शहद डाल लें। अच्छा, आपके जो फेस लिफ्ट है ना वो भी काफ़ी अच्छा है उसमें भी, तो फेस के लिए क्या योगा है जो आप बताना चाहेंगी? एक तो फेस के लिए हम लोग जैसे आजकल हमारे ये फेशियल जो करवाते हैं, उसमें हमारा योगा का फेशियल अलग है, वो मैं एक दिन रखा हुआ है जो अपने स्टूडेंट को करवाती हूँ। दूसरा हम कहते हैं बेड से जो है आप थोड़ा सा सर को लटका के 5 से 10 मिनट लेटे रहें, उसके साथ कुदरती तौर पे स्किन आपका जो लिफ्ट होता है, ग्लो भी आता है, लिफ्ट भी होता है। अच्छा, हम देखते हैं जो पॉलर्स वगैरह में फेशियल कर रहे होते हैं ना, वो उल्टी टेक्निक के साथ कर रहे होते हैं, हम यूं कर रहे होते हैं, तो वो सारा फैट जो है हम यहाँ पे ला कर दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं। हालांकि जो फेस का मसाज या योगा की टेक्निक्स होती है ना, वो फेस से लाकर नीचे की तरफ लाना होता है, नीचे और साइडों ये, हाँ, इस साइड पे जो मैं उनको करती हूँ ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो मैं पेशेंट को अपने थेरेपी देती हूँ तो उनका यहाँ से साइड से, मतलब साइड पे जाए, ये नहीं कि यहाँ लाके जमा कर दें आप। हाँ, शायद ये वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पर आकर इसको रोकना होता है। कुछ मुद्राज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फिंगर्स के हमारे मुद्राज हैं। आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है बढ़े ना, तो आप यूं करके बैठ सकती हैं। अच्छा, चाहे आप यूं बैठे, चाहे यूं बैठे, जैसे चाहे मैं डेली 3 नान खाऊं। नहीं, नान नहीं खाने, नान तो नुकसान दे, नान के बाद पानी पीना, तो आप दावत दे रहे अपने पेट को बड़ा करने में। उसके लिए आपको एहतियात, परहेज वगैरह ये सब करने की ज़रूरत है, साथ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो है वो टिप मैं भी यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे पॉलर्स में जो फेशियल्स वगैरह हो रहे होते हैं उसको हम यहाँ लेकर आ रहे होते हैं, और फेस पे जब हम कोई मसाज कर रहे होते हैं ना वो हम नीचे की तरफ ला रहे होते हैं। हालांकि कोई भी मसाज है वो आपने अपलिफ्ट ऊपर की तरफ करना होता है, साइड पे। और ये जो हमारे कान की लो है ये बहुत इफेक्टिव है हमारे फेस के लिए। ओके, वो किस तरह से? ये इसको मसाज करें आप, जब आप इसको अभी तो मैंने टॉप्स पहना, जब मसाज करते हैं तो आप फील करेंगे आपकी स्किन ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, बचपन में हमें टीचर सजा देते थे, जाओ कान पकड़ के खड़े हो, मुर्गा बन जाओ, या कान पकड़ लो। तो कान पकड़ने, कान की वजह से हमारी काफ़ी सारी जो वेन्स हैं
दिमाग की तरफ जाती हैं, दिमाग को शार्प करती हैं। अच्छा, ये बहुत हमें सारे आके अब पता चला योगा में। हाँ, बहुत सारे लोग ना, हमारी अम्मियाँ बचपन में कहते थे ना, कान में खुश्की हो गई है, हाँ। नींद नहीं आ रही, कान के पीछे ऑयल लगा लो, ऑयल लगा कर मसाज करो, तो इतनी रिलैक्सेशन फील होती थी उस वजह से ना। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बड़े कहते थे, लेकिन हम उस तरह से उस पर कभी अमल नहीं किया उस तरह से। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट भी आई थी, कहती हैं कि मुझे सुनाई नहीं देता, डिप्रेशन की पेशेंट थी ज़ाहिर है। तो उसको फिर मैंने एक थेरेपी बताई, तो वो कहती कि विद इन 1 आवर मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब इसको ये 5 टाइम यूँ करके फिर आपने इसको यूँ छोड़ देना है। अच्छा, अब इसके साथ देखिए आपके शोल्डर की भी एक्सरसाइज होगी, आपके ये मसल भी बन गई, दूसरा कान में जो आपका बंद फील हो रहा है, हाँ, वो खुल जाता है। उसके साथ काफ़ी फ़र्क पड़ा है। साइनसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है कपालभाति के साथ, ब्रीदिंग जब हम ज़ोर ज़ोर से लेते हैं। फिर जो है बीपी पे बड़ा अच्छा असर करता है, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी से, नोजल के एक साइड नोजल को बंद करके और एक साइड पे। अच्छा, वो हमारा एक वो भी था कि यहाँ से ये सूरज वाला है और ये चांद वाला है। हाँ। राइट वाला सूरज है कि चांद है? ये जो लेफ्ट है ये हमारा सूर्य सुर है, गर्म है। अच्छा, लेफ्ट वाला। और राइट जो है हमारा चंदन सुर है। ठीक हो गया। लास्ट में डॉक्टर साहिबा कोई एक ऐसा आसन बताना चाहेंगे जो सबके लिए फ़ायदेमंद और ख़वातीन घर बैठ के आपको लगता है कि उनको लाजमी करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ ख़वातीन, और आजकल के दौर में जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ऑल ओवर जो वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बच्चे जो हैं रात को सारी रात जागते हैं और सुबह को सोते हैं, मतलब वो कैंसर की जैसी मूजी मर्ज को दावत दे रहे हैं। मगरिब के बाद खाना खाएं, उसके बाद आप सोने की कोशिश करें, 8-9 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। उसके साथ आपकी बॉडी पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। ख़वातीन जो घर में तंग हो चुकी हैं बच्चों से, शोर शराबा से, उनको चाहिए थोड़ी देर लेट के सुखासना में या सुखासना में बैठ जाएं, लोटस पोज में, या लेट के वैसे ही थोड़ी देर के लिए फोकस करें, आइज़ क्लोज करें, डीप ब्रीद लें, इनहेल करें और एक्सेल करें। जब आप ब्रीदिंग लें तो आप समझें कि आप जो है पॉजिटिव चीज़ें जो अपने अंदर इनहेल कर रही हैं, एक्सेल करें तो नेगेटिव चीज़ों को एक्सेल करते जाएं। मतलब आप ये अपने दिमाग को एक पैगाम दे रहे हैं, बड़ा बेहतर और बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और आप खुद भी बहुत यंग और खूबसूरत हैं।